बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए सर्दियों की स्पेशल मिक्स अचार रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि हम बनाएंगे बिना धूप के। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने ले ली है गाजर 2 अदद, और लहसुन यहाँ पे मैंने ले लिया है 20 से 25 जवे। साथ ही यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, और हरी मिर्चों की यहाँ पे मैंने डंडी कट कर दी है। कट करने के बाद मैंने इसे 2 पीसेस के अंदर कट कर लिया, और इसे आपने अच्छी तरह से पानी खुश्क कर कर कट करना है। तो यहाँ पे मैंने मूली ले ली है 1 अदद। मूली और गाजर को मैंने यहाँ पे बराबर पीसेस के अंदर कट कर लिया, और साथ ही यहाँ पे मैंने अदरक ले ली है 1 कप। तो इन तमाम वेजिटेबल्स को आपने कट करने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो चलें जी इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया ले लिया है 3 टेबल स्पून, कलवंजी 2 टेबल स्पून, सौंफ यहाँ पे मैंने ले ली है 3 टेबल स्पून। इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेना है। और साथ ही यहाँ पे हम राई दाना ले लेंगे 2 टेबल स्पून, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, ज़ीरा शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। यहाँ पे हम ले लेंगे मेथी दाना 2 टेबल स्पून। तो ये तमाम मसाला जात हम अचार के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इन्हें हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो हल्की सी नमी है वो दूर हो जाए, और ड्राई रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलें जी हम इसे हल्की सी आग के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और इसे आपने मुसलसल हिलाते रहना है। और जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा हल्का सा, तो इसे आपने आग बंद कर देनी है और ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कुंडी ले लिया, और इसके अंदर ये ठंडा करके ये मसाला शामिल कर दिया। तो चलें जी हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक पीसना नहीं है, हमने इसे मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेना है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटा मोटा सा दरदरा हमने इसे कूट लिया है, ताकि ये मसाला अच्छी तरह से अचार के साथ लग जाए। यहाँ पे हम तेल ले लेंगे 1 कप सरसों का, और इसके अंदर ये तमाम वेजिटेबल्स जो हमने कट करके रखी थी ये तमाम की तमाम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और आपने इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पका लेना, ताकि इसके अंदर जो कच्चापन थोड़ा सा वो दूर हो जाए। तो चलें जी हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पका लेंगे इस ऑयल के अंदर। आपने इसकी आग तेज़ रखनी है, बिल्कुल स्लो आग के ऊपर आपने इसे नहीं पकाना। तो इसके बाद जो ये मसाला है हमने इसको दरदरा सा कूटा था, तो ये वाला मसाला हम सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये मसाला अच्छी तरह से अचार के अंदर रच बस जाए। तो चलें जी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और पका लेते हैं। आपने इसे तेज़ आग के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स करना है, वरना ये पानी छोड़ देंगी वेजिटेबल से, इसलिए आपने इसे तेज़ आग के ऊपर करना है। तो इसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे मसाला जात जो सिंपल से हैं। यहाँ पे हल्दी ले ली है मैंने 5 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, और नमक यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 5 टेबल स्पून। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि नमक मैंने यहाँ पे लास्ट में शामिल किया है, इसलिए क्योंकि वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगी, इसलिए आपने भी नमक को लास्ट में शामिल करना है। तो नमक शामिल करने के बाद हम इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए पका लेंगे, और हमारा अचार तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सर्दियों का स्पेशल अचार तैयार हो गया है। अब आप इसे पराठे के साथ खाएं या फिर पुलाव के साथ, बहुत ही मज़े का लगेगा खाने में। आप इसे 10 से 15 दिन के लिए इसी तरह से महफूज कर कर फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर आप इसे लंबे अरसे के लिए महफूज करना चाहते हैं, तो आपने इसके अंदर सरसों का तेल इतना शामिल कर लेना है जिसके अंदर ये अचार अच्छी तरह से डूब जाए। इससे आप इस अचार को सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अचार निकालते वक्त आपने हमेशा खुश्क चम्मच का इस्तेमाल करना है, वो गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे भी अचार आपका सालों तक महफूज रहेगा। इन कुछ बातों को आप अगर मद्देनज़र रखेंगे तो आपका अचार सालों तक कभी ख़राब नहीं होगा।
होगा। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी सर्दियों की स्पेशल रेसिपी मिक्स अचार पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।